नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 9 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की प्रतिपदा है और आज वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:59 तक है, फिर आद्रा नक्षत्र रहेगा। योग शुभ है, तो इस शुभ योग की वजह से आज का दिन बहुत अच्छा हो जाता है, कोई नया काम करने के लिए, कोई बड़ी बिजनेस डील करने के लिए। करण कौलव है सुबह 11:36 तक, फिर तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:01 का था और सूर्यास्त का समय आज शाम 5:24 का है। आज की चंद्र राशि मिथुन है, यानी चंद्रमा बुध की राशि में है, जिससे आज का ये जो दिन है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत ही उत्तम, योग कारक, मंगलदायक है। तो अगर आज अच्छे काम आप करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा। आज का राहु काल दर्शकों सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच है। इसे टालना है पूरी तरीके से, यानी इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, कोई लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:33 के बीच में। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन्हें हमें टाल देना है। बहुत ही सूझबूझ के साथ इस दौरान कोई अच्छे कार्य नहीं करने हैं, कोई बड़े कार्य नहीं करने और कोई अच्छे कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वो अशुभ मुहूर्त या 4 दुष्ट मुहूर्त हैं सुबह 9:06 पे, 9:47 पे, फिर दोपहर 12:33 पर, फिर दोपहर 1:15 पर। बिल्कुल इन्हें टाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी हो तो छोटा सा परिहार कीजिए। परिहार यानी इसका छोटा सा उपाय, बहुत ही आसान परिहार है कि थोड़ा सा जीरा या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम आप पीछे चलें और जब ये काम करें तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे साथ इस यात्रा में चलिए, क्योंकि मैं दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ। आपके साथ भगवान रहेंगे और ये दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें आज के दिन कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलने की संभावनाएं बढ़ी भी रहेंगी, वो है सुबह 8:19 से सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:13 से दोपहर 1:31 तक। इन दोनों समय काल में आप अच्छे एफर्ट्स कीजिए, बहुत ही बड़ी संभावनाएं रहेंगी कि उनका परिणाम आपको अच्छा मिले। तो दर्शकों, अब करते हैं आज की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो इस प्रकार है कि संपतो विपत्तो च महतामेक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इसमें गहन ज्ञान है कि संपत्ति और विपत्ति में महापुरुषों का व्यवहार एक सा रहता है। यानी जब पैसे होते हैं या पैसे नहीं होते हैं, निर्धन हो, अमीर हो जाएं, वापस गरीब हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन एक सा व्यवहार रहता है। ये उसी प्रकार है जैसे सूर्य उदय के समय भी रक्तवर्ण के होते हैं, अस्त होते हैं तब भी रक्तवर्ण के होते हैं। तो अगर हम में महापुरुषों के गुण हमें डेवलप करने हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम हमेशा सम रहें। यानी ऐसा नहीं कि पैसा हो गया तो हमें अहंकार आ रहा है और हमें पैसा चला गया है या कोई विपत्ति आ गई है तो हम आशा छोड़कर निर्बल हो जाएं। आगे एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वणे रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थिति वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। बहुत ध्यान से समझिएगा, गहन बात है कि चाहे अरण्य में हो यानी जंगल में हो, रणभूमि में हो, शत्रु समुदाय में हो, जल में हो, अग्नि के मध्य हो, महासागर के मध्य हो या पर्वत के शिखर पे हो, या हम सोते हुए हो, उन्मत्त स्थिति में हो यानी हमारा दिमाग हमारे काबू में ना हो, या प्रतिकूल परिस्थिति में हो, ऐसी हर स्थिति में हमारे पूर्व पुण्य यानी पहले हमारे जो हमने कार्य किए हैं, जो अच्छे किए हैं काम, उनका पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। तो पुण्य कर्म करते रहेंगे तो हमारी हमेशा रक्षा होगी। जागृत अवस्था में हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं सूझबूझ के साथ, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ होती है जब हम जल के मध्य, अग्नि के मध्य होते हैं, शत्रु मध्य होते हैं, उन्मत्त रहते हैं, सोते हुए रहते हैं, वहाँ हमारी रक्षा हमारे इष्ट करते हैं, हमारे पुण्य करते हैं। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर। बहुत बार आपने देखा होगा कि कमाई तो बहुत हो रही होती है लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे होते हैं। यानी अगर आपने 100 रुपये कमाए, 110 रुपये का खर्चा तैयार है और ऐसे में घर में समृद्धि या कहें कि बरकत दिखाई नहीं देती। वास्तुशास्त्र में ऐसा अक्सर उत्तर दिशा के दूषित होने से होता है।
यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन है मकान की, उसमें कोई ना कोई दोष होता है। आप देखें कि धुर उत्तर यानी एग्जैक्ट नॉर्थ जहां आपका मकान में है, वहां कहीं आपने टॉयलेट, सीढ़ी या कोई पिलर या कोई भारी निर्माण तो नहीं कर रखा, या वो दिशा बाकी 3 दिशाओं से ऊंची तो नहीं है। ऐसे दोष होने पर वास्तु अनुसार उस दोष को सुधरवाना चाहिए, और उसके साथ साथ यानी वास्तु दोष के सुधरवाने के साथ साथ उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं यानी कुबेर महाराज, उनकी साधना उपासना भी त्वरित गति से आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। तो करना क्या है कि सबसे पहले तो उत्तर में कुबेर महाराज का एक चित्र अवश्य लगाएं। सुंदर सा चित्र लें, उसको उत्तर दिशा में एग्जैक्ट उत्तर आप बिल्कुल उसको नाप कर लगाएं। और फिर अगर वहाँ पे लेकिन आपने टॉयलेट बना रखा है या उस तरह की कोई चीज़ है, अशुद्ध कोई कचरा रखा है, तो वहाँ पर उसको बिल्कुल ना लगाएं। ऐसी स्थिति में उस जगह पे, उस दीवार पे आप एक दर्पण लगा सकते हैं, वो भी इक्वल काम करेगा, आपको उस समस्या से बाहर लाएगा। इसके साथ साथ नित्य कुबेर उपासना करें, क्योंकि कुबेर महाराज देवताओं के निधि के अधिपति हैं और इनकी कृपा से ही भंडार अक्षय हो जाते हैं और धन आकर घर में रुकना शुरू हो जाता है, यानी बैंक बैलेंस बनने लगता है। इसके लिए आप एक कुबेर यंत्र शुभ मुहूर्त में घर में ले आएं, जैसे कि रवि पुख्य योग में या सर्वार सिद्धि योग में, और उसे एक लाल वस्त्र पे विराजित कर पंचोपचार से उसकी पूजा करें, शहद का भोग रखें और जो भी ऋतुफल आ रहा है वो फल अर्पित करें इनको भगवान को। और नित्य 11 माला 27 दिन तक इस विशेष मंत्र की करते हैं तो सभी आर्थिक समस्याओं में समाधान भी मिलेंगे और जो धन आएगा वो स्थायी भी रह जाता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझेंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। ऐसे ही दर्शकों, कुबेर महाराज के साथ ही गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लगाकर पूजा करने से सभी प्रकार के कार्य बहुत तीव्रता से सिद्ध होने लगते हैं। धनागमन के नए नए मार्ग बनते हैं, नए नए रास्ते बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की नित्य पंचोपचार से पूजा करें आप, और इस पूजन करने के बाद में जो ये मंत्र हम बताएंगे, इसकी 11 माला का अगर 27 दिन जाप कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष लाभ आपको दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखेंगे धन भी आ रहा है, आपकी बुद्धि भी तेज हो रही है, कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं और बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। मंत्र को फिर से समझिए, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम ग्रह धनम पूरे पूरे नमः। तो दर्शकों, ये थे आज के बहुत ही विशिष्ट उपाय। अब बात करेंगे आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है जयपुर से हमारे दर्शक ईशान जी की। इनकी जन्म तारीख है 17 जनवरी 1998, सुबह 10:39 का जन्म है और टोंक में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न इन्होंने विवाह और स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न किया है। इनके संबंध में कब विवाह होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा भविष्य में। ईशान जी, शनि की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर है, यानी कि जो शनि की दृष्टि, आपको सबको पता है कि शनि की दृष्टि में ही दोष होता है। तो जब ये विवाह भाव पे दृष्टि पड़ती है तो विलंब होना स्वाभाविक है, तय है। लेकिन भाग्यवान पत्नी आपकी जन्म पत्रिका में लिखी है तो ये भी तय है कि भाग्यवान स्त्री मिलेगी। आपकी जब शादी होगी तो आपका भाग्योदय होगा। आपकी जन्म पत्री ये भी बताती है कि आप खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं और आय के 3-4 स्तोत्र भी आपके नज़र आ रहे हैं जन्म पत्रिका में। विवाह योग आपका 2023 मार्च अप्रैल में बन रहा है, जब आपका विवाह की बात चल सकती है, आपकी सगाई हो सकती है और संभव है कि उसी वक्त शादी हो जाए या 6 महीने बाद हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मानसिक समस्याएं आपकी जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है, जैसे कि अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। साथ साथ कफ और वात विकार से आप विशेष पीड़ित रहेंगे। ऐसी स्थिति में भगवान शिव जी का नित्य अर्चन कीजिए, महामृत्युंजय का जप कीजिए, दूध और दही से उनका अभिषेक कीजिए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। साथ साथ पेट की व्याधि से बचने के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ब्लड शुगर की समस्या ना हो, इसके लिए इन दोनों चीज़ों को नियंत्रित रखने के लिए अपने आहार विहार यानी भोजन पे बहुत ही विशेष नियंत्रण रखें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का लाभ उठाएंगे, सही सटीक विधि से इनको करेंगे ताकि पूरा लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा हमने किया, जो सत्संग हमने किया है, जो पुण्यों का महत्व हमने समझा है, उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे भगवत में, ईश्वर में सुखी, समृद्ध और सुकून से भरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और अपने आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सी रीडिंग आपके लिए होने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों आज की जो तारीख है वो है 9 दिसंबर 2022। आज की तारीख क्या बता रही है? आज की तारीख यानी नंबर 9 की जो ऊर्जा है वो है मंगल की ऊर्जा, जो कि बहुत ही अधिक शक्तिशाली होती है। नंबर 9 जो है अपने आप में ही एनर्जी का कार्ड है, एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज की। और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक पर, आइए हम जानते हैं। मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 9 दिसंबर 2022। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्ट्रेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक कार्य ना करें। क्षमता से अधिक कार्य करने पर क्या होने वाला है कि आपकी सेहत पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। मसल्स से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहा तो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है इशू आज क्रिएट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ज़बरदस्ती की चिंता नहीं करनी है, व्यर्थ की चिंता का बिल्कुल आप त्याग करें और अत्यधिक काम भी आपको नहीं करना है, उतना ही करना है जितना कि आप इजीली कंप्लीट कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है द लवर्स का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 यानी कि नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आपको अपने प्रेमी जन से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय आज आप व्यतीत कर सकते हैं। कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है और सरप्राइज आप दे भी सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि सिंगल हैं उन्हें कहीं ना कहीं से विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव मिल सकता है। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल लेवल पर यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर, तो आज वो लोग जो कि किसी ना किसी सोल रिलेशनशिप में है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, तो आज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ महसूस करेंगे, अपने ट्विन पार्टनर के साथ। और साथ ही साथ जो आपकी जो शरीर की जो एक यिंग यांग एनर्जी है, शिव शक्ति जो ऊर्जा है, वो भी आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस आप महसूस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 3 के लिए आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है द ड्रीम। आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिन्हें आप बहुत प्रेम करते हैं या आप जिनका बहुत सम्मान करते हैं या जिनसे मिलने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब थे। अब वो आपके लवर भी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, साथ ही साथ वो कोई ऐसे उच्च पद पर आसीन कोई अफसर हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर हो सकते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप समझते हैं कि बहुत अच्छे पद पर हैं और आप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हैं या आपका कोई ना कोई काम जो है वो उनके माध्यम से होना है। तो आज आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जो कि आप उन्हें पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 9 दिसंबर 2022। हमें डिवाइन एनर्जीज क्या गाइड कर रही हैं, आइए जानते हैं। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है गिल्ट का कार्ड है। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी ब्लेसिंग है या जो आपको एक आशीर्वाद परमात्मा दे रहे हैं, डिवाइन दे रहे हैं, उसमें रुकावट आपने खुद डाल रखी है अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। आपको क्या करना है, अपनी ऐसे किसी भी नेगेटिव थॉट को
ऐसे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये आपके अपने विचारों की है। तो आज आपको अपने सोचने समझने की जो आपकी एक टेंडेंसी है, एक आपका जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर एक थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना होगा। क्योंकि जो व्हाइट फ्लावर आप ऊपर देख रहे हैं ना, वास्तविकता में डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन आपकी अपनी नेगेटिव सोच उसे आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले खुद पर फोकस करें, खुद के थॉट प्रोसेस को क्लीन करें। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है न्यू विजन, आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन एक डिफरेंट यूनिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आज घटित होगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा या कुछ ऐसा आप या तो वीडियो देखेंगे या आप किसी ऐसे व्यक्ति से को सुनेंगे या जानेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की चीज़ों को बदल के रख देगा। आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा और ग्रोथ कैसे करो, उसके लिए आज आपको जो है मौका मिलने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने वाली है। तो कुल मिला के आज के दिन आप अपने आप को बहुत डिफरेंट और यूनिक सेटअप में पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है आज का दिन कुछ नया करने का नहीं है, कुछ खास करने का नहीं है, बल्कि आज के दिन अपने आप को आपको पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। परमात्मा पर भरोसा करिए, जो यहाँ तक आपको लेकर आए हैं वो आगे भी लेकर जाएंगे। तो अगर कहीं काम अटक रहा है या कुछ भी है, छोड़ दीजिए। आज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपने आप को डिवाइन पर छोड़ दें। जो जैसा हो रहा है उसको वैसा ही होने दें। लेकिन हाँ, कोई नया कार्य आज आपको शुरू नहीं करना है और आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 9 दिसंबर 2022। मूलांक 7 के लिए हमें गाइड कर रही हैं परमात्मा की दिव्य ऊर्जाएं। इनर वॉइस, आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ, जो इंट्यूशन पावर की जो एनर्जीज हैं उनके साथ आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हैं। आपकी अंतःकरण से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप महसूस करेंगे, क्योंकि नंबर 7 जो होता है वो मिस्टिक साइंसेस का होता है, केतु का अंक है, जो बहुत अधिक जो है व्यक्ति की एनर्जीज़ को एक रहस्यमयी दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट करता है। तो आज आपका वो जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, आपके जो अंतःकरण, आपका जो इनर, आपकी वॉइस जो आपको कहती है करने के लिए, आज आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आज आपको हर वो चीज़ करनी है जो आपको गाइड किया जा रहा है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आज आपको बाहर किसी के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान करें, ध्यान में बैठें, अपने आप को कम से कम गहरी सांस लें 20 से 30 बार, और जब बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करें तब अपने आप से प्रश्न करें, क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो मुझे किस तरह से करना चाहिए? तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यू विल रिसीव द गाइडेंस। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 9 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक 8 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपका लकी नंबर भी है 8, आपका मूलांक 8 है और लकी नंबर भी 8 आया है। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन यात्रा का योग है। आप अपने कार्य को लेकर यात्रा कर सकते हैं और ये जो यात्रा है वो आपके लिए शुभ रहेगी, लाभदायक रहने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो भी कोई प्रोजेक्ट है या जो कोई गोल हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ गए हैं, कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं। हाँ, आज का दिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिला के आज का दिन ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। आज की तारीख भी है 9 और मूलांक भी है 9 और 9 दिसंबर 2022 मूलांक 9 के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है,
हमें बताया जा रहा है मूलांक 9 के लिए द माइजर, आपका लकी नंबर है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की भौतिक चीज़ों से आज आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। आपको डिस्कनेक्ट होना है ऐसी हर उस चीज़ से जो कि आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आज आपको क्लियर कहा जा रहा है कि हर उस चीज़ से आपको अपने आप को विरक्त करना है जो आपके लिए आगे नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए या उसके लिए आप जो है कितना भी आप कर्ज ले सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो आसक्ति इस प्रकार की चीज़ों के प्रति, आज आपको कहीं ना कहीं उसका त्याग करना होगा अगर आपको वास्तविकता में ग्रोथ करनी है। उसके अलावा आप क्या करें, आप अपनी इनर जो आपके गुण हैं, जो आपके भीतर की खासियत है, आपकी जो टैलेंट है, आपको उसको सामने लाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।